ऑलराइट गाइस, तो जैसा कि मैंने आपको इस बुक के पार्ट फर्स्ट में बताया था कि किस तरह हमें सक्सेसफुल होने के लिए फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ता है, जिस फॉर्मूले का नाम है डील, यानी DEAL, जिसमें मैं आपको पहली वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ डी यानी कि डेफिनेशन होता क्या है। तो नेक्स्ट आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आगे एलिमिनेशन, ऑटोमेशन एंड लिबरेशन होता क्या है। तो सेकंड हम जिस चीज़ पर चलते हैं वो है ई यानी कि एलिमिनेशन। तो चलिए देखते हैं कि एलिमिनेशन होता क्या है। तो जैसा कि एक बार स्टीव जॉब्स ने कहा था कि हमारी लाइफ में हमें क्या अचीव करना है और हमें अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं, ये जानना जितना इम्पोर्टेंट है एग्जैक्टली उतना ही इम्पोर्टेंट हमें ये जानना भी है कि हमें लाइफ में क्या नहीं करना है ताकि हम उस गोल को अचीव कर सकें। तो जैसा कि सर स्टीव जॉब्स ने हमें बताया कि हमें लाइफ में क्या नहीं करना है, ये जानना कितना इम्पोर्टेंट होता है और इन्हीं चीज़ को हमें अपनी लाइफ से या अपने रूटीन से एलिमिनेट करना होगा और इसी पॉइंट को हम कहते हैं एलिमिनेशन। तो अब मैं आपको बता दूं, यदि आप वाकई जानना चाहते हैं कि क्या वो पॉइंट्स हैं जो आपको सक्सेसफुल बनने से रोक रहे हैं, तो आपको उन्हें समझना होगा, अपने डेली रूटीन से उन्हें निकालना होगा। अब आप कैसे उन चीज़ों को समझेंगे जिन्हें आप एलिमिनेट करना चाहते हैं? तो आप एक पेन और पेपर लीजिए, अपने पूरे दिन को, अपने पूरे शेड्यूल को, अपने पूरे रूटीन को एनालाइज कीजिए। आप 24 आवर्स को पूरी तरह से देख सकते हैं, आप क्या क्या काम कर रहे हैं, या आप अपने पूरे डेली रूटीन को प्रॉपरली एनालाइज कीजिए कि जब से आप सोकर उठे हैं तब से अब तक आप सोने जाते हैं आपने क्या क्या काम किया। और आप जब इस तरह से एनालाइज करेंगे तब आप जानेंगे आपने कहाँ अपने टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट किया। और मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि आप एनालाइज करेंगे कि आपने सिर्फ अपना 80% टाइम वेस्ट ही किया है। तभी आप जान पाएंगे जब आप इसे डीपली एनालाइज करेंगे। और यही मैं आपको बता रहा हूँ पैरेटो प्रिंसिपल, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में ही बताया था, 80/20। तो आप देखेंगे आप अपना 80% टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप एनालाइज करेंगे तो आप जानेंगे आप वक्त से ज़्यादा सो रहे हैं, आप वक्त से ज़्यादा, हो सकता है आप नींद ज़्यादा ले रहे हैं, उसमें अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप सोशल मीडिया ज़्यादा चला रहे हो सकता है आप गेम ज़्यादा खेलते हैं, हो सकता है आप टीवी ज़्यादा देखते हैं, हो सकता है आप न्यूज़ में अपने टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। तो इस टाइप से आप जब एनालाइज करेंगे तो आप जानेंगे किस तरह से आप अलग अलग जगहों पर अपने टाइम को अच्छी तरह से वेस्ट कर रहे हैं। और एक बात आप हमेशा याद रखिए, आप अपनी लाइफ नहीं बनाते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी हैबिट बनाते हैं। आपकी वही हैबिट आपकी लाइफ बना रही है। किस तरह से हमारी छोटी छोटी हैबिट हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है, ये यदि आपको जानना है तो आप पढ़ सकते हैं बुक मिनी हैबिट। मैं वाकई बताता हूँ, बहुत शानदार बुक है और बहुत जल्द मैं इस चैनल पर उसकी एक्सप्लेनेशन भी लाने वाला हूँ। ओके, चलिए वैसे पॉइंट पर आते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एक पेन और पेपर पे अपने पूरे डेली रूटीन को एनालाइज करना होगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार मैं तो अपने दिमाग में भी एनालाइज कर सकता हूँ, यार ऐसा मत करो। मैं आपको बता दूं, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं
है जो आपको हर हाल में लाइफ में अचीव करना ही है। और यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वॉरेन बफेट भी हमें यही समझाना चाहते थे कि बाकी वो 20 काम भी सिर्फ एलिमिनेशन ही है, उन्हें आपको एलिमिनेट ही करना है, क्योंकि वो सिर्फ आपके डिस्ट्रैक्शन है। रियल में आप उन्हें दिल से चाहते भी नहीं हैं, यकीन मानिए। जैसे ही आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कर देंगे तब आप देखेंगे कि आपको क्या वो काम है जो करने ही करने हैं, और इससे आप अपना 20% ढूंढ लेंगे जिससे आपको 80% रिजल्ट मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में प्रेटो प्रिंसिपल में बताया था। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेजर डिस्ट्रैक्शन जिसे आपको हर हाल में एलिमिनेट करना ही होगा यदि रियली आप एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं तो, और वो आपका एलिमिनेशन है स्मार्टफोन। जी हाँ, और ये बात आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से आपका स्मार्टफोन आपका इतना टाइम वेस्ट करता है, इसकी कोई हद भी नहीं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि स्मार्टफोन यूज़फुल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, पर प्रॉब्लम ये है हम उसे उस तरह से यूज़ करते ही नहीं हैं। हम इंटरनेट की मदद से इतने नॉलेज को गेन कर सकते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं, पर आप खुद ज़रा सोचिए कि आप दिन भर उसके साथ कितने टाइम को वेस्ट करते हैं। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 99% टाइम आप जो अपने फ़ोन में देते हैं वो सिर्फ आपका वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा, इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने सोशल मीडियाज़ पे वेस्ट करेंगे, ईमेल पढ़ने में वेस्ट करेंगे, मूवीज़ देखने में वेस्ट करेंगे, और जो भी हो, पर आप उसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम करेंगे। तो मैं ये बात मानता हूँ कि मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, पर प्रॉब्लम यह है कि हम उसका यूज़ करते हैं नहीं। हम उसको पूरी तरह से अपना डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस बना कर रखे हुए, और वो पूरी तरह से हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। और वो किस तरह से डिस्ट्रैक्ट करता है ये बात मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी जानते हैं। अब आप वाकई यदि मोबाइल फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं तो आप करिए ये कि जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसे फुल फोकस के साथ कीजिए, और उस समय अपने मोबाइल फ़ोन को फ्लाइट मोड पर डाल दीजिए। अब कई लोग सोचते हैं फ़्लाइट मोड पे डालने की क्या ज़रूरत है यार, मैं फ़ोन देखूंगा ही नहीं या साइड में रख दूंगा। मैं अगर आपको एक बात बता दूं, यदि आप अपने फ़ोन को साइड में भी रखे हुए हैं और उसमें अगर एक नोटिफिकेशन भी आता है तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आपका फोकस वहां पर चला ही जाएगा, और जैसे ही आप ये करेंगे आप देखेंगे आपका फोकस काम पर से पूरी तरह हट चुका है। और मैं आपको एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यदि आप सोचते हैं एक सेकंड यदि मैंने फ़ोन को देख भी लिया और फिर से काम करने लगा तो उससे क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बता दूं मिनी डिस्ट्रैक्शन भी आपकी प्रोडक्टिविटी को हाईली इफ़ेक्ट कर सकता है। और ये बात डीप में बताई गई है एक बुक में जिसका नाम है डीप वर्क, जिसकी बहुत जल्द मैं एक्सप्लेनेशन लाने वाला भी हूँ, और मेरी पढ़ी हुई अब तक वो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स में से एक है यार। तो बहुत ही जल्द मैं उसकी ऑडियो बुक या फिर उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आने वाला हूँ। पर आप लोग हमेशा ये बात ध्यान रखें कि जब भी आप कुछ काम कर रहे हो तो मिनी डिस्ट्रैक्शन, एक सेकंड का डिस्ट्रैक्शन भी अपने आसपास ना आने दें। हो सके तो घर वालों से कह दें कहीं मैं काम कर रहा हूँ, मुझे किसी भी चीज़ में डिस्ट्रैक्ट ना करें, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब मैं आपको कई सारे बड़े सेंसिटिव डिस्ट्रैक्शंस के बारे में बताना चाहता हूँ जिस पर हो सकता है आप अब तक ध्यान भी ना दे रहे हो, जिनमें से एक मैंने आपको मेजर पहले ही बता दिया है जिसका नाम है स्मार्टफोन। तो यार स्मार्टफोन से बचने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्मार्टफोन को फ्लाइट मोड पर डाल कर रखिए जब आप कुछ काम कर रहे हो, और हो सके जितना ज़्यादा हो सके अपने मोबाइल फ़ोन को खुद की इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कीजिए। इसका मतलब उससे आप नई प्रोडक्टिविटी सीख सकते हैं, कई आप प्रोडक्टिव हो सकते हैं मोबाइल फ़ोन की मदद से। नॉलेज गेन कीजिए, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का पॉजिटिव इस्तेमाल कीजिए, और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना से बढ़ जाएगी। सेकंड आती है मीटिंग। तो बिल्कुल सही सुना आपने, मीटिंग भी आपका एक डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपको। अब मैं आपको बता दूं, यदि आप जॉब करते हैं और आपके मीटिंग्स होती हैं तो यार एक बात पर आप ध्यान दीजिए, आपकी मीटिंग या जो भी आप मीटिंग करते हैं आप इस बात पर ध्यान दीजिए आपकी मीटिंग कभी 15 से 20 मिनट से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। और यदि आपके बिना भी मीटिंग में डिसीजन लिया जा सकता है तो ऐसा होने दीजिए, आपको उसमें अपने टाइम को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और हो सके तो मीटिंग में उन्हीं लोगों को बुलाइए जो ईजीली डिसीजंस ले सकें। नेक्स्ट आती है न्यूज़। अब मैं ये भी मानता हूँ न्यूज़ आपको एक जनरल नॉलेज को बढ़ाने का बहुत बड़ा सोर्स होता है, पर एक बात आप ध्यान दीजिए, आप जब न्यूज़ पढ़ते हैं तो आप क्राइम के बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप नॉलेज तो कम ही गेन करते हैं पर अपना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। इसलिए इस बात को भी आपको समझना होगा, और आपको इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो वो न्यूज़ आपके यूज़ की है भी या नहीं, या सिर्फ आपको एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रही है आपके दिमाग को।
उसके बाद एक और मेजर है जिसका नाम है टेलीविज़न। अब वो कितना आपका टाइम वेस्ट करती है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको टेलीविज़न के डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो आपको एक टाइम निकालना होगा, उससे ज़्यादा टेलीविज़न मत देखिए। उसके बाद एक बहुत बड़ा हमारा जो डिस्ट्रैक्शन है जिसको हम बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि चीज़ें टालने की आदत। अब इस बात को आप खुद भी जानते हैं कि किस तरह से सही करना है। आपको काम ऑन द स्पॉट, यदि वो काम अभी हो सकता है तो आज के आज ही कर दीजिए। इससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बचेंगे। और ये थे कुछ मेजर डिस्ट्रैक्शंस जो आपको पता भी नहीं चलेंगे पर आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, और इन्हें ही सबसे पहले एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। तो जैसा कि डील फॉर्मूले का जो मैंने आपको बताया डेफिनेशन और एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन को यदि मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन। तभी आप समझ सकते हैं कि आपके सराउंडिंग में क्या वो चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, किस तरह से आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से उन्हें एलिमिनेट करना चाहिए। तो यदि आप वाकई इस पॉइंट को सीख चुके हैं तो आप समझ जाइए इस बुक का 80% कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी समझ आ चुका है। क्योंकि यदि आप डेफिनेशन और एलिमिनेशन समझ गए हैं तब आप समझ लीजिए आप अपने गोल को 90% अचीव करने के काबिल बन चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है, जैसा कि डेफिनेशन, एलिमिनेशन, और थर्ड हमारा जो है वो है ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन को हम स्मार्ट वर्क भी कह सकते हैं, और आप ऑटोमेशन के लिए पैरेटो प्रिंसिपल का यूज़ भी कर सकते हैं। और पैरेटो प्रिंसिपल मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी पहले की वीडियो में उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करके और डीप में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑटोमेशन का मतलब है इफ़ेक्टिव वर्क। तो अगर आप अपनी लाइफ में एलिमिनेशन के प्रिंसिपल को अच्छी तरह समझ चुके हैं तब आप ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शन आपका ख़त्म हो जाएगा। और यदि आप एलिमिनेशन और डेफिनेशन को अच्छी तरह समझ चुके हैं तब तो आपको ये पॉइंट समझने में बहुत ज़्यादा आसान आप ऐसा करते रहे तब आप एक बात को तो रियलाइज़ कर ही लेंगे कि अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है जिसको आप एक प्रोडक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं। अब आप इस टाइम को अपने नए बिजनेस या इनकम स्ट्रीम, अपनी नई इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं। अब यदि आप सोचें कि आपको कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट तो कम हो पर इनकम बहुत ज़्यादा हो, तो आप इंटरनेट या ऑनलाइन बिजनेस में जा सकते हैं। इस टाइप से आपके लिए आपका
टाइम इन्वॉल्वमेंट, या आपका टाइम वेस्ट कम होगा, आपका इन्वॉल्वमेंट उस चीज़ में कम होगा, पर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा रहेगी और इससे आप एडिशनल अपना इनकम कमा सकते हैं और इस रेट रेस से आज़ाद हो सकते हैं और आप इस टाइम को अपनी प्रोडक्टिविटी में, अपने इंटरेस्ट में, अपनी हॉबी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। और यही है ऑटोमेशन के किस तरह से आप स्मार्ट वर्क करके खुद को इफेक्टिव बना लें। और जब आप ये तीनों प्रिंसिपल सीख जाते हैं, डेफिनेशन, एलिमिनेशन और ऑटोमेशन, तब आप एक बात जान लीजिए कि आप ऑटोमेटिकली लास्ट पॉइंट जिसका नाम है लिबरेशन को अचीव कर चुके हैं। यहाँ लिबरेशन का मतलब होता है फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, हर तरह की फ्रीडम। और आप जब इन 3 स्टेप्स को सिंसियरली फॉलो करते हैं तो आप खुद लिबरेट हो जाते हैं, इन सारी चीज़ों से फ्री हो जाते हैं। हालांकि ये पॉइंट मुझे इतना ज़्यादा डीप में समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना जान लीजिए कि आपको चाहिए फ्रीडम और लिबरेशन आपको फ्रीडम ही देता है और इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप लिबरेट हो जाएंगे। इस तरह से मैंने आपको बुक जिसका नाम है द 4 आवर वर्क वीक, जो काफ़ी लेंदी और डीप बुक है, मैंने आपको उसको ईजीली और बहुत कम टाइम पीरियड में एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप जब वो बुक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वो बुक डेफिनेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन और लिबरेशन के इर्द गिर्द ही घूमती है। वो बुक आपको सिर्फ ये 4 प्रिंसिपल और पैरेटो प्रिंसिपल ही सिखाना चाहती है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हालांकि मैं यूट्यूब पर अभी नया हूँ, यदि वाकई आपको मेरा कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यदि आपको पसंद आता है। और हाँ, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।